Okay, good evening everyone and welcome back. So today we will be talking about reasoning और रीजनिंग में हम बात कर रहे थे नंबरिंग की। नंबरिंग का आज हम एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे। कल हमने बेसिक्स करे थे, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं एक क्वेश्चन से, सो दैट आपको वो बैक टू द फॉर्म आप आ जाओगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे और क्या चीजें कर रहे थे। एक क्वेश्चन लेते हैं, कल वाला ही क्वेश्चन है, कल वाला ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे हम थोड़ा बैक टू द नॉर्मल आ जाएंगे। क्वेश्चन था हमारा, इन अ रो A ranks 10th from left and 10th from left and B ranks 5th from right, ठीक है। उसके बाद if they interchange their position, A becomes 17th from left, find total person, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। हम क्या करते थे इनमें, बेसिकली दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी। एक है कि कोशिश करो कि लाइन बनाओ, एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, अपनी डायग्राम बना लो, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। उसने बोला ए रैंक्स 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ए यहाँ पे कहीं पे भी है एंड ही इज एट 10th पोजीशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 है, राइट। बी रैंक्स 5 फ्रॉम राइट, यहाँ पे कहीं पे भी बी है और वो राइट से 5th पोजीशन पे, इतना ये हो गया 5, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने दे इंटरचेंज का मतलब अदला बदली कर दी, तो ये अब बी हो गया एंड दिस इज ए। उन्होंने पोजीशन की अदला बदली करी है, उन्होंने पोजीशन हिलाई नहीं है। जहां ए था वहां बी है, जहां बी था वहां ए है। ऐसे नहीं कि ए यहाँ कहीं चला गया या फिर बी यहाँ कहीं चला गया, नो, बस इंटरचेंज किया, ठीक है। काउंट वही रहेगा उसका, इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब जो नया वाला ए है, वो 17 हो जाता है लेफ्ट से। इसका लेफ्ट क्या है, ये यहां से ये ए हो गया 17, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बी भी 17 ही हो गया, ऐसे भी कह सकते हो उसको, है ना। तो दोनों चीजें सही है। अब हमें क्या करना होता है, मैंने आपको रूल नंबर 2 सिखाया था। कोशिश करो, ट्राई टू मेक वन पर्सन टू हैव बोथ द साइड्स। एक पर्सन की आपको लेफ्ट और राइट पता लग जाती है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपका था टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हम एल इसको नहीं लेंगे, हम एल इसको लेंगे, ठीक है। 17 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। हम रूल नंबर सेकंड क्या था, आप एक बार बताएंगे, मैं लिख लूंगा ऊपर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? और रूल नंबर सेकंड क्या था, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, रूल मैं फिर नंबर नोट 1 डाउन ये है कर। कि सबसे पहले ड्राइंग बनानी है। रूल नंबर 2 है कि आपको फॉर्मूला लगाना है, कोशिश करनी है कि आप एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दोनों पहचान लो। जैसे ही आपको एक इंसान का लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाएगा, आप ये वाला रूल, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो उसमें। यही है हमारा रूल, ठीक है। चलो दी एक बार और समझाना। यही वाला क्वेश्चन जी देखो, इसमें क्या है, हमारा जो क्वेश्चन था, आपको ये कोशिश करनी है कि आप एक ही पर्सन की राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को जान लो। यू जस्ट हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ऑफ वन पर्सन। इस केस में हमें पहले दिया था ए लेफ्ट से 10th पे है, बी राइट से 5th पे है। फिर उन्होंने कर ली अपनी इंटरचेंज, ए इधर आ गया, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, यही हुआ। तो अब उन्होंने बोला, जो नया उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे दी बस हमें, कि जो ए है वो 17th पोजीशन पे है लेफ्ट से, जो नया वाला ए है वो लेफ्ट से अब है वो 17th पोजीशन पे, ठीक है। तो जो ये वाला है, ये वाला जो भी इंसान है, जो भी है ये, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो, इसकी हमें लेफ्ट भी पता है, ध्यान से देखो, है ना। और इसी की हमें राइट भी पता
है ना। जब एक इंसान की लेफ्ट और राइट पता लगती है तो हमारा फॉर्मूला चलता है ये। तो अब हम इसमें फॉर्मूला में लगा देंगे बस। 17 + 5 - 1 22 - 1 = 21। ये हमारा आंसर। ओके। ठीक है, डन। ये था थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करने के लिए चीजों को। अब हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इन अ रो, कोई रमेश है, ठीक है, इन अ रो रमेश रैंक 9th फ्रॉम लेफ्ट, रैंक्स 9th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, वो लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन पे था। एंड सुमन रैंक 6th फ्रॉम राइट, एंड सुमन रैंक्स 6th फ्रॉम राइट। ठीक है, कोई एक सुमन है वो राइट से 6th पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद सुमन बिकम्स 12th फ्रॉम राइट। सुमन becomes 12th from right। सेम लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या निकालना है। अब इसमें थोड़ा एडवांस हो गया, एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसमें निकालना है टोटल पर्सन। ए पार्ट, टोटल पर्सन कितने हैं। ठीक है, बी पार्ट आपको निकालना है इसमें कि न्यू पोजीशन ऑफ रमेश, रमेश की न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी। ठीक है, एक हमें ये निकालना है, और एक हमें सी पार्ट निकालना है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन देम, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन रमेश एंड सुमन। ठीक है, ये 3 चीजें आपको एक क्वेश्चन में निकालनी है। राइट, अब हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम ए को पकड़ते हैं, इसने बोला है टोटल पर्सन निकालने हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। पहले क्या करना है, सबसे पहले बना लो ड्राइंग, लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ बिल्कुल, लाइन ड्रॉ कर लो। ये मेरी लाइन है, ये रही मेरी लाइन, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट। ठीक है, पहली लाइन, इन अ रो रमेश रैंक्स 9th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से यहाँ कहीं रमेश है, ये रहा रमेश, और वो इतना जो है ये 9 है। ठीक है, 9th है वो, राइट। उसके बाद कोई सुमन है, वो 6th है राइट से, यहाँ कहीं कोई सुमन है, वो राइट साइड से 6th पोजीशन पे है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इन्होंने कर ली इंटरचेंज, दे हैव इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो ये बन गया एस, ये बन गया आर। ठीक है, इन्होंने अदला बदली कर दी। अब जो सुमन है वो 12th हो जाती है राइट से, जो ये सुमन है ये राइट साइड से ये हो गई 12th। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। आप बताओ इसका टोटल पर्सन कितना होगा। 17 आ जाएगा ना टोटल निकाल के इसका। कितना आ जाएगा। 17 आया, जैसे लेफ्ट में है 12, लेफ्ट वाला 12 ले लेंगे हम, हाँ, है ना। 12 + 6 कर देंगे, रमेश वाला 6 और -1 कर देंगे, तो 18 - 1 = 17। मेरा 17 आया टोटल निकाला मैंने सिर्फ। गलत है, और बताओ, गलत है। और बताओ, और कोई बताओ, और कोई बताओ, तो देख के पता लग रहा है। टोटल जी पर्सन, लेफ्ट से 12 है, हाँ जी, लेफ्ट से 12 है। राइट से बना है ना 12 तो। ये किसने बोला है, प्रलय यू आर राइट, यस यस यस, प्रलय यू आर राइट। 20 होगा, कैसे होगा। 20 होगा। जो ये वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन है, इसका मुझे लेफ्ट से भी पता है और इसका मुझे राइट से भी पता है।
तो मेरा टोटल का जो फॉर्मूला है, टोटल का माय फॉर्मूला इज L प्लस R माइनस 1। तो मेरा टोटल हो जाएगा L है 9 प्लस R है 12 माइनस 1। टोटल मेरा हो गया 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये है मेरा आंसर। ठीक है, समझ आया? चीजों को रटना नहीं है, समझो। नेक्स्ट, ये था ए पार्ट। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि रमेश की न्यू पोजीशन बतानी है। जो न्यू पोजीशन वाला रमेश है इंटरचेंज के बाद, वो लेफ्ट से कितनी दूर है? न्यू पोजीशन वाला रमेश कौन है? ये यही है ना? इसकी मुझे लेफ्ट वाली वो बतानी है ना, यही तो बताना है मुझे। इसका लेफ्ट से कितना इजी है ये देखो। अब देखो ये कैसे बताएंगे हम इसको। ये देखो हमारे पास टोटल है 20 है, टोटल 20। फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। टोटल है मेरे पास 20, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 20 इज इक्वल टू L तो मुझे निकालना ही है तो उसको L रहने दो, प्लस मुझे इसका R तो पता है ना 6 है, इसका R मुझे पता है 6 है, 6 माइनस 1 20 इज इक्वल टू L प्लस 5 15 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा ना? आ गया आंसर, 15 आ गया आंसर। ठीक है, बी पार्ट का आंसर है 15। अब सी पार्ट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन रमेश एंड सुमन? इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं ये बताने हैं आपको। अब देखो हमारे पास टोटल है, बिल्कुल है टोटल, है ना, हमारे पास टोटल है कि हमारा 20 है, 20 लोग हैं। अभी मैं एक बार फिलहाल के लिए ना इसको, वैसे मैं चाहूं तो इससे भी मुझे पता लग जाएगा। यहाँ से ये 12 आ रहा है, यहाँ से ये 6 आ रहा है, तो 12 में से 6 गए, 6 ही बचेगा वैसे तो, है ना। ये जो है यहाँ तक 12th पोजीशन पे है, ये यहाँ तक 6th पोजीशन पे है, तो 12 में से 6 अच्छा। माइनस कर दो, 6 ही तो बचेगा आंसर, नहीं बचेगा? जी हाँ, बच जाएगा। बस तो फिर आ गया आपका आंसर। इजी वैसे ही करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। कि रमेश और सुमन के बीच में 6 लोग होंगे। 6 लोग कैसे हो जाएंगे? -1 भी तो करना पड़ेगा, उसको खुद को भी तो माइनस करना पड़ेगा। अरे पर और बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं सोच रही थी कोई तो बोले, कोई तो बोले। क्योंकि 12th पोजीशन वाह। में खुद है। हाँ जी, ये 6 तो ये खुद है, इसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ। वेरी नाइस रितिका, गुड जॉब डन, गुड जॉब डन, वेरी नाइस भाई, दिमाग खोल के। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में निकालना है मुझे, इन दोनों के बीच में निकालना है मुझे, ये निकालना है। तो 6th तो ये खुद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7th, है ना, 8th 9th 10th 11th 12th, ऐसे चलेगा ना ये। तो 7 करेंगे ना माइनस, समझे? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको दोबारा ड्राइंग बना के दिखाती हूँ, ये थोड़ा मैसी हो गया है ना, मैं यहाँ पे बनाती हूँ उसको दोबारा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। ये था R, ये था L, ये था 9th पोजीशन पे यहाँ पे, और यहाँ पे था 6th पोजीशन पे। ठीक है, हमें इनके बीच के बताने थे, यही था ना क्वेश्चन। इसको मैं रब कर देती हूँ। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, आपको अब दिख रहा होगा। हमें इनके बीच के बताने हैं। टोटल हमारे पास 20 है, ये रहा हमारा 20, हमारा आंसर आया हुआ है 20। 20 टोटल है, राइट। हमें बताने हैं इनके बीच के। यहाँ पे 8 होंगे, क्योंकि अगर ये रमेश यहाँ पे 9th बंदा था तो इससे पहले 8 होंगे, होंगे इससे पहले 8 होंगे, तो एक बार यहाँ लिख लो 8। ठीक है, ये जो सुमन है ये 6th है, वो राइट से 6th है, तो इससे पहले 5 होंगे, होंगे 5, बिल्कुल होंगे 5। ठीक है, और इनके बीच में बताना है, इनको इंक्लूड नहीं करना, इनके, इन दोनों के बीच में बताना है ना, इनके बीच में बताना है। तो इन दोनों को भी माइनस करोगे तो क्या हो गया, 8 5 13 2 15, 15 हो गए। तो 20 में से 15 गए तो कितने बचे? 5। एक तो मुश्किल तरीका ये है इसको समझने का, आसान तरीका या ये तो है। दी, हाँ जी, ये टोटल जो है 20,
वैसे 9 माइनस कर देंगे, 6 माइनस करेंगे, जो बच्चा हमारा वो भी आ जाएगा। वो भी आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है ना, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट समझना जरूरी है पहले, ठीक है। चलो वो भी आ जाएगा, आई एक्सेप्ट कि उससे भी आ जाएगा। अब एक आसान तरीका सुन लो। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ये वाला यहाँ तक तो 6 है, पर ये जो आर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ये भी दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में। तो वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, तो इससे पहले 11 लोग भी तो होंगे ना, इससे पहले तो 11 लोग, ये 12वां नंबर का इंसान है, तो इससे पहले तो 11 लोग होंगे ना, तो उन 11 में से आप इन 6 को भी माइनस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आप 20 में से 15 माइनस भी कर सकते हो, आप 11 में से 6 माइनस भी कर सकते हो, और आप 20 में से 9 और 6 माइनस करके भी कर सकते हो। तीनों तरीकों से कर सकते हो, जो आपको समझ आ जाए आप उससे कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं अब इसमें पता है क्या होता है, आपको ऑप्शंस कैसे मिलेंगे। जैसे कल मुझे किसी ने पता नहीं कुछ पूछा था कि ये कैसे होता है, ऑप्शन कैसे निकलेगा। ऑप्शन दे देंगे आपको ऐसे, ऑप्शन 1 20 15 6, फिर दे देंगे 15 20 5, फिर दे देंगे 20 15 5, फिर दे देंगे कुछ भी दे देंगे 15 5 20। अब इनमें से ऑप्शन सही कौन सा है आपका, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे ना, पहले तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद आपके ऑप्शन में आएंगे जो ऑप्शन आपको सही होगा। हमारा ऑप्शन सही हो गया ये वाला, ऑप्शन सी, 20 पहले का आंसर, दूसरे का आंसर 15 और तीसरे का आंसर 5, ठीक है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, ऐसे पिछला फिजिकल एजुकेशन का कंसेप्चुअलाइज पेपर आया था कि एक क्वेश्चन के अंदर पहले तो 3 क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करो, फिर आगे जाके ऑप्शन देखो। चलो नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज। इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन है ना। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक रो है, इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, बॉयज आर डबल ऑफ गर्ल्स। ये कंडीशन दी है हमें, बॉयज आर डबल ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बॉयज आर डबल ऑफ गर्ल्स। दी पोजीशन ऑफ ए, उन्होंने हमें बोला है दी पोजीशन ऑफ ए, द पोजीशन ऑफ ए इज 17th from top. The position of A is 17th from top. If there are 9 girls, अच्छा क्वेश्चन है ये, if there are 9 girls, if there are 9 girls above A, how many boys will be below A? How many boys will be below A? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अब उन्होंने क्या बोला है, टॉप बोला है इस बार ये, अब उन्होंने बोला है टॉप और बॉटम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे टॉप लिख दो, यहाँ बॉटम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। सिचुएशन क्या कह रही है हमें, सिचुएशन ये कह रही है कि इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे साइड में लिख लो कि टोटल पर्सन हमें पता है 60 है ना। इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, बॉयज आर डबल ऑफ गर्ल्स। इन्होंने ये भी हमें कंडीशन दे दी है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से डबल है, ठीक है। तो कैसे होगा, ये निकालना आता है ये, इसको करते हैं लेट करते हैं उसमें हम। आई गेस इतना ये वाला मैथ्स आपको आता होगा, वैसे बेसिक मैथ्स है ये। जैसे आप क्या करोगे, लेट बॉय गर्ल्स बी एक्स, लेट गर्ल्स बी एक्स, गर्ल्स को हमने एक्स मान लिया, और उन्होंने बोला है जो बॉयज हैं वो डबल हैं, तो बॉयज क्या हो गए, बॉयज हो गए 2x। इनको प्लस करके क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 60, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू
60/3 कट गया 20 से, x इज इक्वल टू 20, यानी कि गर्ल्स हो गई 20 और बॉयज हो गए 40। हमारी सिचुएशन में मैच हो गया, डबल है, देखो 20 दूनी 40 और 60 वाला भी मैच हो गया, 40 + 20 60, दोनों चीजें मैच हो गई। दैट मीन्स ये हमारा है, गर्ल्स टोटल 20 है, बॉयज टोटल 40 है। ये चीज क्लियर है आपको? ये वाली मैथ्स क्लियर है? यस यस, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो फिर इसको रब कर देते हैं अगर ये क्लियर है तो। यहाँ पे हमारे पास आगे गर्ल्स जो है हमारी 20 है और जो हमारे बॉयज है वो हमारे 40 है, ये हमें पता लग चुके हैं, ये 3 चीजें हमें पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोजीशन ऑफ ए इज 17th फ्रॉम टॉप। यहाँ पे कहीं पे कोई ए है और वो टॉप से यहाँ से 17th पोजीशन पे है, ठीक है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अबव ए, मतलब जो आपका ये ए है इससे पहले 9 गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं? 9 गर्ल्स हैं, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे 9 गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अबव, हाउ मेनी बॉयज विल बी बिलो ए, वो पूछ रहा है यहाँ पे इतने एरिया में कितने बॉयज होंगे, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो बहुत इजी सी चीज है, इसमें मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ कि 16 में से मैं 9 माइनस कर दूं, 16 में से मैं 9 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आंसर के बाद मैं आपको छोटी सी तरीके से बताती हूँ, एक बहुत सिंपल, देखो क्या करना है, ये जो ए है, ये जो ए है, आपको पता है ये बॉय है या गर्ल है? एज्यूम नहीं करना, हमें नहीं पता ये ए क्या है, बॉय है गर्ल है, वी डोंट नो, बट हमें ये पता है जो ये ए है, हमें ये पता है जो ये ए है इस ये 17th है, तो इसके यहाँ पे कितने लोग होंगे, लाइक ये ए जो है ये 17th 16 लोग होंगे, कितने होंगे? 16। 16, वेरी गुड, 16, ठीक है। उसमें से 9 गर्ल्स हैं, उन्होंने ये बोला है, हमें कहीं पे लिखा था ये, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अबव ए, उसमें से 9 गर्ल्स हैं, ये तो उन्होंने कंडीशन पक्की वाली दी है हमें। तो अगर मैं 16 में, इन 16 लोगों में से मैं ये 9 गर्ल्स निकाल दूं तो मेरे पास बॉयज नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना, मतलब इधर वाले बॉयज तो आ जाएंगे ना मेरे पास, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बॉयज कितने हो गए? 7 बॉयज हो गए, हो गए। जो मेरे ये जो है, मैं इधर की बात कर रही हूँ, इस ए के इधर की बात कर रही हूँ, ये 9 गर्ल्स हैं, टोटल 16 लोग हैं, तो 16 में से मैं 9 माइनस करूंगी, 7 बचेगा, तो मेरे 7 बॉयज आ गए, राइट। टोटल बॉयज कितने थे मेरे पास? टोटल बॉयज थे 40, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने निकाला था, टोटल थे 40। हमें नहीं पता ये ए बॉय है या गर्ल है, तो हम इसको अगर एज अ बॉय भी काउंट नहीं कर सकते तो एज अ गर्ल भी काउंट नहीं कर सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर हम इसको एज अ गर्ल नहीं काउंट कर सकते तो एज अ बॉय भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या है। तो हम क्वेश्चन की डिमांड हमसे बॉयज मांगी है, तो हम इसको बॉय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये बॉय है या नहीं, क्या पता ना हो तो तुम क्या कर लोगे? जब दीदी पूछा भी तो है, बिलो हाउ मेनी बॉयज विल बी बिलो ए, तो बिलो हाँ, के तो base वैसे के भी नीचे। उसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा है ना, कैलकुलेट भी नहीं हो रहा है हाँ उसमें, कैलकुलेट आपकी वैसे बात भी नहीं कर सही सकते है। ना। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, टोटल कितने हैं? 40, इसके इधर कितने हैं? 7, तो इधर कितने होंगे? 40 में से 7 निकाल दो, 33 होंगे। As एक मिनट simple। क्या किया आपने? मैंने क्या करा, मेरे पास टोटल थे 40, ये हमने निकाल लिया था वो 2x से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड में कितने थे? 7, हमने निकाला था ना अभी ये 7। तो अगर लेफ्ट इसके इधर 7 है तो इधर कितने बचेंगे? जो 40 में से 7 हाँ निकाल माइनस दो कर। उतने ही बचेंगे। बेसिक छोटी वाली मैथ्स है ना, सिंपल मैथ्स। तो ये हमारा हो गया आंसर, हमारा आंसर हो फिर गया मैं 40। मैम ए और फिर बी को काउंट नहीं किया, फिर ए कैसे मालूम चला कि गर्ल्स है कि बॉय है? तो बेटा लेकिन ये भी तो नहीं मालूम ना उसने, हम कैसे एज्यूम कर ले, मैं अगर इसको बॉय ले भी लूं, अगर मैं इसको बॉय ले लूं तो मेरा तो आंसर गलत आ जाएगा ना। उन्होंने कहीं लिखा है, आप मुझे बता दो कहीं लिखा है ये बॉय है?
कहीं लिखा है उन्होंने, कहीं ये बॉय है? फिर मैम ए को कहाँ काउंट करेंगे 60 स्टूडेंट में? देखो 60 स्टूडेंट्स में काउंट करने के लिए आपकी बात सही है कि ये तो अगर इसको हम कुछ भी नहीं काउंट करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की हमारी डिमांड है कि हाउ मेनी बॉयज विल बी बिलो ए, ठीक है? तो हम तो उसको बॉय नहीं ले सकते ना, ये तो हमारी, ये तो बेसिक वो चीज हो गई कि जब तक कोई चीज लिखी नहीं होती हम उसको नहीं मानते। अगर कोई चीज गलत भी लिखी होती है तभी हमें उसको मानना पड़ता है, जो हमारा लॉजिक बोलता है, लॉजिक यही बोलता है। आप आगे मेरे से जब सिलॉजिज्म पढ़ोगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑल पेन आर पेपर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको वो मानना पड़ेगा क्योंकि ये लिखा हुआ है मैंने, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि ये बॉय है या गर्ल है? तो हम तो, हमसे बॉयज पूछा हुआ है तो हम उसको बॉय नहीं मान सकते। हम कैसे कह दें वो बॉय है? ठीक है, हो सकता है वो गर्ल हो, अगर वो, हमने उसको बॉय नहीं लिया तो बट ऑब्वियस है वो फिर गर्ल ही होगी। जब हमने उसको एज अ बॉय नहीं लिया है अपने क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक वो तो फिर वही है ना कि वो गर्ल ही होगी, तो वो 60 में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। जैसे हमने उसको गर्ल बोल दिया वो अपने आप एडजस्ट होगी। हम बॉय इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बॉय मांगा, अगर क्वेश्चन हमसे गर्ल मांगता तो हम उसको गर्ल नहीं बोल सकते थे। ये सिचुएशन है, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, क्योंकि हम, अगर हम उसको बॉय बोलते तो तुरंत हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तुरंत 32 आ जाएगा ऐसे तो हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया? चलो यस मैम। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन, जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई गेस नंबर रैंकिंग आपको अच्छे से आ गया होगा अब तो, किल करके आ जाना नंबर रैंकिंग को अगर पेपर में आ गया ना। चलो, इन अ रो, इन अ रो B ranks 8th from left, 8th from left, जो आपकी रो है उसमें B 8th है लेफ्ट से, and C ranks 9th from right, 9th from right, ठीक है? C ranks 9th from right। अच्छा क्वेश्चन है। B is immediate neighbor of them, ये आप लोग सॉल्व करोगे। इमीडिएट नेबर, आप लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। इमीडिएट नेबर ऑफ देम, ठीक है, वो उसका पड़ोसी है। व्हाट विल बी द मिनिमम पर्सन इन दिस रो? व्हाट विल बी द मिनिमम, एक सेकेंड, आप लोग सॉल्व करोगे ना इसको? चलो, what will be the minimum person in this row? चलो सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व करो पहले इस क्वेश्चन को। You people must be solving it like this. This is your left, this is right, और B ranks 8th from left, तो B लेफ्ट से कहीं 8th है, ये रहा आपका B, राइट? एंड C ranks 9th from right, तो आपने यहाँ लिख दिया C और ये 9th है, ठीक है? D is immediate neighbor of them, जो D है इन दोनों का, B और C का पड़ोसी है, दोनों का पड़ोसी है तो बीच में आएगा, दोनों का पड़ोसी है ना? ये उन्होंने हमें बोला। अगर हम इसको माने, इसको मान के चले तो क्या है, देखो हमें बताने कि कितने पर्सन मिनिमम है इसमें, मिनिमम बताने हैं। तो यहां से यहां तक ये हो गए 8, ठीक है, 8, एक ये हो गया +1, ठीक है, और ये यहां से यहां तक हो गया 9 +9, ठीक है, ऐसे हो गया, है ना? तो ये हमारा बन गया, टोटल हमारा बन गया 18। ये तो वो था अगर वो पूछते ना टोटल पर्सन, टोटल पर्सन पूछते तो मैं इसको बोल सकती थी कि हाँ चलो ये टोटल पर्सन हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकते हैं, बट मैंने इसको कैप्स लॉक किया था, रब करके दोबारा लिखा था मैंने इसको आप लोगों के लिए। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है ऐसा कुछ करो जिससे कि वो मिनिमम हो जाए। अभी हम कितने निकाल रहे हैं? 18, है ना? अब देखो जो पृथ्वी ने बोला, व्हाट ही सेड,
कंडीशन उसमें भी फुलफिल हो रही है, इसको रब नहीं करेंगे हम, एक और लाइन बनाते हैं। देखो, दिस इज आवर लेफ्ट, दिस इज आवर राइट। इन अ रो B ranks 8 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे B है, ठीक है, और वो लेफ्ट से 8 है, सही है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड C ranks 9 फ्रॉम राइट, यहाँ पे कहीं पे C है और वो राइट से 9th है, ओवरलैप हो गए, ये भी सही है, कंडीशन तो ये भी सही हो रही है ना। और जो D है वो इमीडिएट नेबर है दोनों का, तो D लगा दो यहाँ पे, ठीक है, D लगा दो यहाँ पे, यही तो हमारी सिचुएशन बनी। अब देखो, अब हमें निकालने हैं मिनिमम पर्सन, यानी कि टोटल पर्सन मिनिमम हो जाएंगे। अब हम इसमें कैसे करेंगे, अब हमारा जो टोटल पर्सन बनेगा, अब जो हमारा टोटल पर्सन बनेगा वो कैसे बनेगा, L हमारा हो गया 8, टोटल पर्सन इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, यही होता है, यही होता है ना। L हमारा बन गया 8, कैसे बना 8, ये हमारा बन गया 8, ठीक है, अगर हम सिर्फ B की बात करें तो, ठीक है, ये हमारा बन गया 8, R हमारा बन जाएगा 7, जो ये B है, ये जो B है यहां से यहां तक 8 था, ठीक है। अब उन 8 में से मैंने क्या करा, 1 2, ये 2 बंदे निकाल दिए, ये 2 लोग निकाल दिए यहाँ पे आने के लिए। ये जो C है ये यहां से राइट से 9th था, तो जो B होगा वो 7th नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 बंदे निकल गए, हमें पता है ना कि 2 ही बंदे हैं बीच में, ये तो हमें पता है, सिचुएशन है क्वेश्चन की, है ना। तो 2 people विल बी रिमूव, जो C था वो राइट से 9th था, तो जो B है वो राइट से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 C और D मैंने निकाल दिए, B की कंडीशन आ गई प्लस 7 माइनस 1, क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिया, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 8 15, 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, ऐसे आया हमारा 14, क्लियर। लेकिन आपका 10 कैसे आया, यू हैव टू टेल मी, पृथ्वी, यू हैव टू टेल मी आपका 10 कैसे आया। Circle type, it will be 10. I mean next person. You just click the picture of your question answer, whatever you did, and you just send it to me, okay? क्योंकि 10 कैसे हो जाएगा, कैसे आप बताओ, you do it, you tell us कैसे होगा 10। See, I am doing it according to you. This is like this, L R, here we have B, or his position is 8, here I have C, his position from here is 9, yeah 9, and D is immediate neighbor. Now tell me how it is 10, 10 कैसे आया इसका आंसर, tell me. I made a mistake, man. Other than that, we are done for today's class, क्योंकि I was thinking I thought that line था ना, जैसे मान लो अपने से 8 पे था ये,